हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, सबसे पहले साल 2025 के लिए मेरा अभिवादन और शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। आज की डिबेट के माध्यम से अपने समुदाय विशेष के लोगों से सवाल है और साथ में एक छोटी सी गुजारिश भी है। सवाल ये है कि रसूलुल्लाह को रहम दिल बताना कितना सच और कितना झूठ है, और गुजारिश ये है कि रसूलुल्लाह को रहम दिल बताने के लिए जिस कूड़े वाली बुढ़िया की कहानी पेश की जाती है, प्लीज 2025 में उस कूड़े वाली बुढ़िया की कहानी का सही हदीस नंबर हम एक्स मुस्लिमों के मुंह के ऊपर दे मारिए। हाँ, अगर कूड़े वाली बुढ़िया सही हदीसों से साबित नहीं होती है तो प्लीज झूठ बोलकर रसूलुल्लाह को रहम दिल बताना बंद करें। अब रसूलुल्लाह को 2025 में रहम दिल बताने के लिए कुरान, हदीसें और हदीसे कुदसी या रसूलुल्लाह की सीरत की किताबों से दुनिया के सामने दलीलें आप लोग पेश करेंगे। आज की डिबेट को पूरा एंड तक देखिएगा और रसूलुल्लाह के रहम दिली वाले सभी सवालों को नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। हेलो, उसका आवाज नहीं आ रहा। साहिल, आपको आवाज आ रही है इनकी? भाई अच्छा, वो वाली हदीस थोड़ा रुक जा भाई। हाँ, आ गई स्क्रीन पे। बेटी उमन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ भाई। हाँ, अच्छा, तो उस ये वही हदीस वाली में हदीस है। उन लोगों ने जो लोगों को मारा था और चोरी किया था, इसके लिए रसूलुल्लाह ने सजा दी। क्या नहीं देना चाहिए था उनको सजा? ओके, मैंने लास्ट टाइम भी जब तुझसे डिस्कस किया था, मैंने तुझे बोला था और अभी भी कहता हूं कि मुझे इस बात पे एतराज नहीं है कि उनको सजा नहीं देनी चाहिए थी। बिल्कुल सजा देनी चाहिए थी। अगर उन्होंने किसी का कत्ल किया है तो उनको सजा देनी चाहिए थी। बात, बहस जो है या एतराज जो है वो सजा देने पे नहीं है, लेकिन जो टॉर्चर करके सजा दी है, एक रहमदिल इंसान इस तरीके से सजा नहीं देगा, इतने गंदे तरीके से। एतराज उस पे है। अब समझ में आई बात? हाँ, समझ गया। यही सवाल मैंने नाना से पूछा था। नाना ने ओके, बोला आपके नाना से इस्लाम पूछा। हाँ। लोगों का हाँ, नाना ने बोला इस्लाम लोगों का जान का और माल का गारंटी देता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और इस्लाम इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देता है ताकि लोग समझ नहीं, सके और आगे से ऐसा नहीं कर सके। ओके, अगर कड़ी से कड़ी सजा देता है तो फिर हम इसको रहम तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ये देखो, मेरी बात सुनो अब्दुल आजाद। मसला ये है हाँ, कि सुन रहा हूँ। इस्लाम में कत्ल के बदले कत्ल है, राइट? हाँ, बिल्कुल। ओके, कत्ल के बदले कत्ल का कत्ल होता है ना, सीधा गर्दन उड़ती है ना। बिल्कुल ओके, एग्री करता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे भी उनको जो कड़ी सजा है, कत्ल करना, गर्दन उड़ाना, ये कड़ी सजा है ना। हाँ, यही तो ठीक है, सही सजा है। ओके, तो यहाँ पे इनको भी जो कत्ल की सजा अगर देनी थी तो इनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी, है ना। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या करवाया? हाथ कटवाया पहले, हाथ फिर पैर तलवार। कटवाए, आंख गरम सलिया या कीला डाल के आंख निकलवाई, फोड़ी, और धूप में, तपती हुई धूप में ऐसे ही छोड़ दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो इस तरीके से सजा दे, आप उसको रहमदिल कह सकते हो क्या आजाद? अब इसमें ना मैं इस्लाम को बोलो गलत ना। कह सकता हूँ ना अरे तुम्हें बी गलत कह ऑनेस्ट सकता हूँ। यार, यार बी अरे भाई, ऑनेस्ट। ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। मैं हाँ, तो बस बोलो समझने की ऐसे शख्स कोशिश को। कर रहा हूँ, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं भी समझा समझने रहा की हूँ कोशिश भाई, कर रहा हूँ मैं। अब्दुल, मैंने तुझे लास्ट टाइम भी समझाया था। मैंने तकरीबन 1 घंटा यस तुझे यस। दिया। मैं फिर से पूछता हूँ हाँ कि मेरा प्रॉब्लम इस बात पे नहीं है कि उनको कत्ल किया गया। उन्होंने गलती की, कत्ल कर दिया, चलो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जो ये तड़पाया जा रहा है, इस कदर टॉर्चर करके जो मारा गया है, ये एक रहमदिल इंसान नहीं कर सकता। और इस बात से आप अग्री करते हो या नहीं करते हो? हाँ, मैं एग्री करता हूँ। थैंक यू। तो लेकिन सुनो, फिर अच्छा, लेकिन क्या? अच्छा, सुनो, मैं सवाल करता हूँ। अब अभी भी अगर सुन कोई करो। रेप करता है तो अरब, इराक, ईरान में ऐसा ही कड़ी से कड़ी सजा होता है।
पत्थर से नहीं, टुकड़ा गर्दन टुकड़ा के काटी जाती है मारा बस। जाता है। भाई सुन। अरे पत्थर मार मार के मारा जाता है। हाँ, सुन मेरी बात सुन। अगर जिना की बात कर ले, रेप छोड़ दे, रेप तो दूर की बात, अगर कोई शादीशुदा जिना करे तो उसको पत्थर जिना मार जिना के, मतलब अडल्ट्री, यानी आपकी गर्लफ्रेंड है ना, हाँ ओके, अगर आप शादीशुदा हो और उसके बावजूद आप किसी औरत के साथ सेक्स करते हो तो इसको कहते हैं जिना। हम्म, शादी, आप शादीशुदा नहीं भी हो तो भी आप करते हो, उसको भी जिना ही कहते हैं। लेकिन सजा में फर्क ये है कि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको 100 कोड़े पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा हाँ है तो आपको, या उस औरत को जिसने जिना किया हुआ है, शादीशुदा औरत ने, उसको जमीन में आधा गाड़ के पत्थर से मार के उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और ये खुद भी एक जालिमाना सजा है। ये रहमदिल इंसान जो है इस तरीके की सजा ना देगा ना उसका हिस्सा बनेगा। अग्री करते हो? ठीक है, मैं एग्री कर लूंगा। पहले तुम ये बताओ कि अब जो सजा है होती है इसके लिए, क्या वो लोग गलत कर रहे हैं? अफगानिस्तान भाई पकड़ लो, सजा अरब। बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल फिर मैं भी एग्री बिल्कुल करता हूँ। वाहियात, अब्दुल आजाद, ये बिल्कुल वाहियात सजा है कि आप किसी को आधा जमीन में गाड़ के, इस वजह से कि उसने आउट ऑफ मैरिज सेक्स किया है, आप उसको आधा जमीन में गाड़ के उसको पत्थर से मार रहे हो। ये बिल्कुल एकदम फालतू और एकदम जालिमाना सजा है ये। अग्री करते हो क्या नहीं करते हो? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। एग्जैक्टली exactly। और ये मतलब तुम सजा, ये कह रहे हो, हाँ, ना उसने कोई चोरी किया ना कुछ किया, बस शादी भी नहीं किया और सेक्स कर लिया, इसके लिए इतना बड़ा सजा? शादी अगर आपने नहीं की है, मैं फिर से समझाता हूं, शादी अगर आपने नहीं हम्म, की है और सेक्स करते हो तो आपको 100 कोड़े पड़ेंगे। हंटर मालूम है ना, जो कि तुम हाँ सरवाइव भी नहीं कर हंटर, पाओगे। हाँ 100 चाबुक से हंटर, मारा जाता है। हाँ, वो तो उसको एक हिंदी में मारेंगे तो कोड़े तुम्हारी कहते हैं। चमड़ी खिंच जाएगी, ठीक है। अगेन ये एक बहुत मर्सीलेस पनिशमेंट है, ठीक है, हंटर से 100 हंटर मारना। अच्छा, अगर आप शादीशुदा है और आपने आउट ऑफ द मैरिज किया तो आपको आधा जमीन में गाड़ के आपको स्टोनिंग की जाएगी, पत्थर मार मार के आपको खत्म किया जाएगा। चाहे हंटर से मारना हो, चाहे आप उसको पत्थर से मारो, बोथ आर मर्सीलेस पनिशमेंट। यानी ऐसी, मतलब एकदम जालिमाना ये पनिशमेंट है। एग्री करते हो? एग्री करता हूँ, ओके। बिल्कुल। इसी वजह से हम कहते बात हैं है। कि आपके रसूलुल्लाह जो है, इनको अगर कोई रहम दिल कहे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और कुरान इस झूठ को कहता है, और इसी वजह से कुरान झूठा है। अब मेरी बात समझ में आई? हाँ समझ में आई, लेकिन इसको मैं एग्री नहीं करता क्योंकि और 3 पॉइंट बाकी है। अगर उनको भी कंप्लीट कर दोगे तो मैं एग्री कर हाँ दूंगा। हाँ, इतना, ओके, इतना तो अग्री किया ना, अभी एक पॉइंट तो अग्री हो गया कि आप रसूलुल्लाह को रहमतल लिल आलमीन नहीं कह सकते, मर्सीफुल नहीं नहीं, कह सकते। मैं मानता हूँ कि ये सजा गलत हुआ, गलत किया उन्होंने, लेकिन ये नहीं तो मान वही सकता ना, तो कि वो क्या, मर्सीफुल नहीं थे। नहीं, अबे और 3 सवाल यार, पूछूंगा, वो बात अगर वो मैं, कंप्लीट कर बाकी दिया। 3, भाई मैं वो बाकी, मैं तेरे को कह रहा हूं कि अभी इस्लाम मत छोड़, तेरे 3 बाकी हाँ सवाल का भी बिल्कुल। जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ तो ये साबित हो गया ना कि रसूल को रहमत लिल आलमीन नहीं कह सकते। अभी तो तू और मैं दोनों एग्री किए ना। हाँ बिल्कुल। ओके, तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि रसूल को रहमत लिल आलमीन नहीं कहा जा सकता, जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट, शमीम भाई क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, रसूलुल्लाह तो कहीं किसी भी एंगल से रहमतुल्लिल आलमीन थे ही नहीं। और ये वाकया तो स्टार्टिंग से ही है। जैसे रसूलुल्लाह हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचते, पहली जो जंग होती है जंग बदर, तो वहां पे बदर के मकाम पे जब पहुंचते हैं रसूलुल्लाह, तो मुसलमानों ने पानी पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। पानी का जो हौज था उस जी पे मुसलमान कब्जा कर लिया। जी। एक एक शख्स निकला, वो बोला कि हम मुसलमानों के हौज से पानी पिएंगे।
बोले कि रसूलुल्लाह बोले कि तुम किसी भी हाल में नहीं पी सकते हो। वो बंदा बोला कि नहीं हम पिएंगे। वो बेचारा जब चलने लगा तो एक सहाबा कराम उठे और तलवार से उसका पिंडली, ऐसा तलवार मारा कि पिंडली उसका अलग हो गया। वाह, क्या तब रहम दिल हेलो लोग हैं। साहिल भाई। हाँ शमीम भाई, ये आ गया है, जरा इसकी बात खत्म करते फिर ये आप ये वाला स्टोरी पूरी करना। हाँ भाई अब्दुल। हाँ साहिल भाई, सही मुस्लिम 1745 बी इसे निकालो तो जरा। 1745 बी, ओके ले भाई, आ गई भाई। हाँ बिल्कुल, इसी हदीस के बारे में मैंने पूछा था मेरे नाना से कि हम्म रसूलुल्लाह बोलते हैं, किसने बोला था रसूलुल्लाह को जाके गलती से बच्चे मर जाते हैं? जस्सामा, क्या नाम साहब था ही कह रहे, उनका? साहब बिन जस्सामा। साहब जस्सामा, हाँ। मैंने नाना से पूछा, जो उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा हमसे गलती से बच्चे मर जाते हैं, काफिरों का या फिर हम्म पॉलिटिस्ट जो भी कहे। हाँ, हम्म तो ये सही है, रसूलुल्लाह ने बोला वो भी उनमें से है। मैंने बोला नाना हम्म से, नाना हम्म नाना गुस्से हो गए, बोले ये क्या बोल रहा है? तुझे मालूम है क्या ये सब किसने सिखाया तुझे? तू ये क्या बोल रहा है? काफिर ही सिख रहा है क्या? हम्म काफिर बन रहा है क्या? ऐसे गुस्सा करने हम्म लगे। फिर तो मैंने जवाब नहीं दिया नाना। रेफरेंसेस देखा। ना नहीं नहीं नहीं, जवाब दिए। मैंने रेफरेंसेस हाँ। देखा, बोला यह हदीस में, वो बहुत पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। हदीस कुरान हम्म ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हमारे घर में। तो उन्होंने बोला हाँ, इसीलिए वो पहले का जो थी जो मतलब टाइम था पहले का, तब ऐसे जंग में वो रसूलुल्लाह ने जो बोला कि वो बच्चे उनमें से थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जानबूझ के मार दो। उनमें से थे, हम्म इसका मतलब ये होता है कि उनके उनके साथ में थे और गलती से मरे, इससे गुनाह नहीं होगा। हम्म गलती से मरे, जानबूझ के मारना बहुत बड़ा गुनाह है। उनमें से थे, इसका ओके। मतलब ये होता है, उन्होंने बोला कि उनके साथ में थे, हम्म ओके। अच्छा ये बोला। अब्दुल आजाद भाई, एक बात बताओ, ठीक है, थे तो वो बच्चे ही। बिल्कुल थे। ओके, आप मुझे बताओ, आपके पास कोई ये सिचुएशन लेके आएगा कि मैं रात में हमला जब करता हूं तो उसमें बच्चे और औरतें मारी जाती है, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं औरतों को हाँ, साइड में ले लेता हूं, बच्चे बच्चे मारे जाते हैं। आप अगर एक रहम दिल इंसान है तो सामने वाले को क्या सजेशन देंगे आप? अगर मैं रहमदिल इंसान हूँ, हम्म अगर वो जंग बहुत ज़्यादा अगर बच्चों ज़रूरी के हो, लिए लाखों रहम, लोगों की, बच्चों के लिए रहम बिल्कुल अगर आपके मैं दिल में रहम है। दिखूँगा। हम्म बिल्कुल, बिल्कुल मैं रहम दिखूँगा और ऐसा तो नहीं कहूँगा कि वो लोग उनमें से है। मैं हम्म बोलूँगा अगर बहुत ज़रूरी हो जंग और बहुत लोगों का अगर देखा कि जान जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा हम्म सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, पहली ये मैं बात तो बता ये नहीं जंग सकता मैं नहीं क्या थी। करूँगा। अब्दुल आजाद, एक मिनट, पहली बात तो ये जंग नहीं थी, यहाँ पे आपको थोड़ा गलतफहमी में नहीं रहना ताकि आपको समझ में आए कि मैटर क्या है। यहाँ पे ये लोग सामने से जाके हमला कर रहे थे, नाइट रेड। रेड किसको कहते हैं मालूम है ना? पुलिस रेड मारती है। हाँ, बिल्कुल हमला करना अचानक जाके। हाँ, अचानक से हमला हेलो? करना। तो ये लोग हमला कर रहे थे, ये कोई जंग नहीं चल रही थी कि सामने वाला भी आया है, आप भी आए हो और मैदान जंग है। आप रात में अटैक कर रहे हो किसी के वहां पे और उसमें बच्चे मारे जा रहे हैं। अब आपका जवाब दो कि आप अगर बच्चों से कम बच्चों के लिए अगर आपके दिल में रहम रहेगा तो आप क्या करोगे? अटैक उन्होंने इसलिए किया, मैंने नाना से पूछा तो फिर उन्होंने क्यों अटैक ही क्यों किया? हमला ही क्यों किया? रात में जंग हम्म ही क्यों किया? उन्होंने तो बोला जंग, लेकिन हम्म नाना ने बोला अगर वो जंग नहीं करते, रसूलुल्लाह इतने दयालु थे, जब उन्होंने मक्का को जीता, तब जो काफिर थे वहाँ का वो पॉलिटिशियन भाई उनको माफ कर वो दिया, ऐसा दयालु बोला छोड़ उन्होंने। दे। अब्दुल अब्दुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो एक मिनट। वो हाँ, हाँ, मैं हाइपोथेटिकल बातें मैं नहीं, मैं बाहर तू जा रहा इसकी हूँ। बातें कर। समझ गया, समझ गया, समझ गया। हाँ, हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? आपको क्या ये बोल रहा था सवाल मैं? किया मैंने, हाँ, कि अगर आप जो है, आपके पास कोई आए और कहे कि हम लोग जब रेड मार रहे हैं किसी दुश्मनों के ऊपर, तो उसमें रात में हम रेड मारते हैं तो उसमें बच्चे और जो क्या कहते हैं
औरतें मारे जा रही है, ठीक है, मैं फिर भी हाँ औरतों का भी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बच्चों का है, हाँ ठीक है। तो अब ये आप तो मैं बताइए मुझे, हाँ, अब आप मुझे बताइए कि आप क्या कहते हैं उसको, अपने कमांडर को क्या कहते हैं आप, जो रात में जाके हमला कर रहा है? देखिए, मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने अच्छा, मेरे को आप सेम सवाल वो करो, सिचुएशन के साथ। मेरे को तो सेम आप क्या सवाल कहते हैं करो, ये मैं बताइए? जवाब देता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, आप जवाब मैं दे ये दें। कहता मैं ये कहता कि अगर बच्चे मारे जा रहे हैं, भले से वो दुश्मन के हैं, अगर रात वजह बन रही है बच्चों के मारे जाने की, तो रात को हमला करना बंद कर दो। सिंपल सा आंसर, रात को हमला करना बंद कर दो, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, तो रात को आपने मासूमों की जान नहीं लेना है, रात को हमला बंद कर दो। दूसरी चीज, आप कोई टोप से या बम वहां पे नहीं फेंक रहे हैं कि भाई बम फेंक दिया तो उसमें बच्चे भी मारे जा रहे हैं, आप इंडिविजुअली जा रहे हो, आपके हाथ में तलवार है, और रात में जा रहे हो तो आपके हाथ में मशाल भी होगी लाइट के लिए, तो आपको तो मालूम पड़ेगा कि ये बच्चे हैं। तो आपने किसी भी सूरत में और एक्स्ट्रा कॉशन लेना है। सबसे पहले तो क्या, कि आपको रात को जंगी नहीं करो, बच्चे मारे जा रहे, मासूम मारे जा रहे। अच्छा, फिर भी चलो आगे बढ़ मैंने रहे ये हैं। सवाल तो तो आपने कहना है कि एक्स्ट्रा कॉशन लो ताकि बच्चे नहीं मारे जाए, मशाल का इस्तेमाल करो, आग जला के लेके जाओ ताकि बच्चे नहीं मारे जाए, मासूमों का कत्ल नहीं होना चाहिए रात के हमले के नाम पे। मेरे पास कोई आएगा, अगर मेरे दिल में रहम होगा बच्चों के लिए, मैं जालिम नहीं होऊंगा, मैं ये कहूंगा जो आप जवाब नहीं दे रहे थे मैंने कह दिया। जी, अब बताएं। बिल्कुल साहिल भाई, सही बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ लेकिन मैंने ये सवाल नाना से नहीं पूछा। उन्होंने बोला अगर सहाबा हमला नहीं करते वहाँ, तो फिर हाँ, वो लोग पहले हमला कर देते, और वो लोग हमला कर रहे थे बार-बार अच्छा, मदीना पर। उन्हें सबक ओके, इसका सिखाने मुझे के लिए हमला किया। सबूत दे दो। एक मिनट, इसका मुझे सबूत दे दो कि यहाँ पे जो रेड हो रहा था, वो लोग हमला कर रहे थे रसूलुल्लाह के ऊपर, वो भी रात में। देखिए, इसका इसका सबूत दे सबूत तो मैंने नहीं ढूँढा, इसके लिए दो। आई एम यही तो रियली बात सॉरी, है ना। लेकिन आप बोल सकते हैं क्या? आप सुन लीजिए। तो हाँ, आप बोल सकते हैं क्या ये रेड किस लिए हो रहा था? रेड, क्योंकि भाई इस्लाम का जो मकसद है वो यही है कि इस्लाम इस्लाम जो है हर जगह पे नाफिज करना है। इस्लाम का मकसद ही यही है। और रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि जजीरतुल अरब में से मैं यहूदी मुशरिक विशरिक जितने भी है सबको निकाल दूंगा। उनका तो मेन मकसद ही यही था, इस्लाम को फैलाने के लिए, औरतों को गुलाम बनाने के लिए, उनको टैक्स करने के लिए, उनको प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ये डाकू थे सारे। इस्लाम का धर्म के नाम पे, लोग ने सोकॉल्ड धर्म के नाम पे इन्होंने ये सब लूटमार रचाई थी। इनका मकसद ही था कि पूरी पूरी दुनिया में जो है ना, पहले अरब फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ना है। इनका मकसद ही यही था कि इस्लाम का कानून हर जगह नाफिज होना चाहिए। इस वजह से वो लोग इस ये तरीके से किसका काम कर रहे थे भाई। अब मैं बोलूँ? बोलो, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ये बोलो। मकसद किसका था? रसूलुल्लाह का था या फिर सहाबियों का भी था? किसका था ये मकसद, या फिर अल्लाह का था? अल्लाह तो कोई है ही नहीं भाई, रसूल अल्लाह का नाम ले लेके ये सब कर रहे थे। अच्छा ठीक है, उस बात पे मैं नहीं जाता हूँ। तो फिर ये रसूलुल्लाह का मकसद था क्या? हाँ? एग्जैक्टली, रसूलुल्लाह का ही मकसद था। अच्छा, तो ये इस देखो, मकसद से वो क्या आपको मैं करेंगे? कुरान की एक आयत, अरे भाई औरतें मिल रही, माल मिल रहा, अपनी बड़ाई हो रही,
खुद को पावरफुल बता के आदमी दिख रहा है, एक जो नार्सिसिस्ट होता है, सैडिस्टिक होता है और वो तारीफों का भूखा होता है, मैं करवाने वाला, उनकी खसलियत ही ऐसी होती है। ये देखो, मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूं। हाँ बिल्कुल। ये देख, एट की 39, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकुना फितनतुन व यकुना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाहा बिमा यअमलूना बसीर। ये देखो, and fight against them until there is no fitna and until the religion that is worship all of it is for Allah, and if they cease then indeed Allah is seeing and of what they do। ये देखो, ये क्या है? until polytheism is no longer dominant। ले भाई, ये तो तुम्हारा इस्लाम जो है या तुम्हारे रसूलुल्लाह की ये चाहत थी कि सारा का सारा जो है राज जो है वो इस्लाम का चलेगा, तो नाइट्रेट क्यों नहीं कराएंगे भाई? हाँ भाई अब्दुल। हाँ, तो उनको भरोसा था कि आज पूरे दुनिया में इस्लाम आ जाएगा। नहीं भाई, इस्लाम तो अभी जो है वो खत्म होते जा रहा है, लोग इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं, और सोशल मीडिया हाँ, का मैंने जमाना देखा। है, इंटरनेट जो है वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, पहले तो तलवार विलवार चलती थी, फिर धोखेबाजी चलती थी, अब इंटरनेट का जमाना आ गया है, तो तलवार तो वैसे भी अभी लायक नहीं है तलवार उठाने के, बड़े बड़े सुपर पावर जो उनकी बम्बू लगा देंगे, धोखेबाजी भी चलेगी नहीं। इंटरनेट पे सारा माल पड़ा हुआ है, हकीकत पूरी, रेफरेंसेस सारे मौजूद है, किताबें मौजूद है। तो वो उनकी चाहत थी, पूरी होगी या नहीं होगी वो तो सेकेंडरी स्टेप है, लेकिन उनकी चाहत यही थी। वो इसको डिजाइन ही इस वजह से किए थे क्योंकि उनको सारी जगह पे अपना ये कब्जा जमाना था। अरे वो तो जिंदा नहीं रहे, कितना साल ही जिंदा रहे, आप वो कब्जा कर रहे हैं क्या? अरे जब जिंदा था तभी तो किया ना, लेकिन हाँ बिल्कुल किया, और जब उन जब जैसे जिंदा था। एग्जैक्टली तो वही उसी पे बात हो रही है ना। आपने मेरे से क्या सवाल किया हाँ कि क्यों नाइट्रेट करवाया, यही सवाल था ना आपका। हाँ, यही सवाल था। उसी पे मैंने अच्छा, आपको इसका जवाब जवाब दिया मुझे क्योंकि मिल गया। मैं समझ गया, हाँ ये भी बोलो। क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल करूँ? ओके, 2 क्लियर हो गया, और कितने बाकी है? और 2 बाकी है। 2 बाकी है, उसके बाद आप इस्लाम छोड़ोगे। हाँ, छोड़ दूंगा। ठीक है, लो भाई, 2 सवाल इनके डाउट्स क्लियर हो गए और 2 बचे हैं, उसके बाद ये इस्लाम छोड़ेंगे। ठीक है, तीसरा बोलो। वैसे जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने बोला था एक तो मैंने पूछ लिया, पीछे मेरे 2 रह गए। टोटल शायद 3 पूछने थे। चलो चौथा भी लाने दो, कोई मुश्किल नहीं। पूछो, पूछो। वो नोट डाउन करके रखा है ना, वो स्क्रीन पे देखेगा। हुँ। और साहिल एक बात बस मैं अरे बता दूँ बैक स्पेस बीच में, कैसे हो गया? एक मिनट रुको साहिब। अच्छा सुनील जैसे भाई इनके चले गए? नाना ने बोला ले रहा था उनको। बोलूँ? हाँ बोलो बोलो। जैसे इनके नाना ने बोला हेलो कि साहिल भाई। दे आर 1 मिनट रुको कॉलर भाई। 1 मिनट आ जा। जैसे इनके हाँ नाना बोल ने लीजिए, बोला आप बोल दे लीजिए। आर विद देम, बट आपका कुरान और आपका इस्लाम कहते हैं दे आर फ्रॉम देम। विद एंड फ्रॉम में फ़र्क होता है, आपके नाना मिक्स कर गए हैं 2 लफ्ज़। ठीक है, वो तो हमने, हाँ, बस ये हाँ कहना वो था। तो उसको बता दिया। हाँ भाई बोलो, तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, 4061, 4062, 4063 हदीस का कौन सी वाली? सुना, सही मुस्लिम, सुनानन बुखारी? नसाई। नहीं, सुनानन नसाई। ओके, मुर्तद के बारे में, मुर्तद के बारे में ना, दोस हू लिव रिलीजन। हाँ हाँ, मुर्तद, किल देम। ओके, लेके आ रहा हूँ। जी भाई। इस पे वैसे कोई सवाल नहीं है, 4061, मैंने ये डर के 4062, 4060, 4064, 4065। हाँ बोलो।
बोलो अब्दुल। हेलो। हाँ, तो हाँ मैंने ये सवाल मतलब नाना से पूछा ही नहीं, ये मैंने खुद से हाँ सोचा है क्या, मतलब ऐसे क्यों मार दिया। अगर हाँ। उनका खुद का पर्सपेक्टिव होगा, लोगों का खुद का अपना इच्छा होता है, अपना पर्सनल इच्छा होता है, अगर वो छोड़ देंगे इस्लाम तो इसमें क्या इच्छा? फिर मैंने दे हेलो। हाँ बोलो भाई। अब आ रही है, बोलो। हेलो। हाँ। ओ बोल हाँ भाई, बोलो। आ हाँ, रही मैं है। बोल रहा हूँ जो अरे बोल रहा हूँ यार, सुनो यार, इतना उछल क्यों रहे हो। इस्लाम इस्लाम में खुशी से मतलब उछल दो। खुद का कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। हम्म मैं बोल रहा हूँ, जो अगर कोई लोग इस्लाम छोड़े, कोई मुसलमान होके, क्योंकि यह दुनिया हम्म उसके लिए मुसाफिर है वो, इसीलिए वो छोड़ ही नहीं सकता। अगर छोड़ दिया तो उसको मार देना चाहिए, ऐसा मतलब लिखा मिला मुझे किसी वेबसाइट पे। हम्म तो इसके बारे में हम्म मुझे क्लियरिटी चाहिए। मुसाफिर खाना है ये दुनिया, इसमें मतलब खुद हम्म का कुछ है ही नहीं। जो है अल्लाह का है, अल्लाह का बात सुनो। इसीलिए तुम छोड़ ही नहीं सकते इस्लाम, अगर हम्म मुसलमान घर में पैदा हुए हो तो इसमें मुझे अच्छे से हम्म। समझाओ और कंफर्मेशन चाहिए इसमें मुझ में। नहीं, कंफर्मेशन नहीं इसको। क्या मतलब, आप ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको हक नहीं है इस्लाम छोड़ने का? ऐसा तो मुझे वेबसाइट पे लिखा हुआ मिला। इस दुनिया में नहीं, कुछ भी नहीं वेबसाइट है, पे। कुछ भी नहीं भाई, है, मतलब अल्लाह ने तुमको दिया, ये मतलब शरीर भी तुम्हारा इस्लाम नहीं है, ये में। भी अल्लाह का है। नहीं नहीं, तो उस हिसाब से तो फिर काफिरों का शरीर भी उनका खुद का नहीं है, सब अल्लाह का ही है फिर। ठीक हाँ है। बिल्कुल, वही किसी तो का भी सवाल कुछ है नहीं है मेरा। इस आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर जाओगे तो किसी का कुछ नहीं है, सब अल्लाह का ही है, जो कि अल्लाह दिखता नहीं, जिसको साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। हाँ, ओके। मामला ये है कि क्या एक इंसान को हक है क्या नहीं है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। आज आपको पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक होता है। एग्री करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल, अभी मैं एग्री करता हूँ, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं उन बेवकूफ मोमिनों जैसा एग्जैक्टली। नहीं हूँ, डंगर नहीं हूँ। थैंक यू। तो मैंने मेरे दिमाग भाई, चलाया और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सवाल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो बात यही है कि यहाँ पे रसूलुल्लाह ने ये इस वजह से कानून डाल के रखे थे ताकि कोई इस्लाम छोड़े नहीं। इस्लाम छोड़ देंगे तो नंबर्स जो है वो कम हो जाएंगे मुसलमानों के, और दूसरा, एक को देख के दूसरा इस्लाम छोड़ने लगेगा, और तीसरा कि जो इस्लाम छोड़ देगा वो इस्लाम की हकीकत लोगों को बताना शुरू कर देगा, इस्लाम की पोल पट्टी खोल देगा। इस वजह से रसूलुल्लाह ने ये कहा कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। ये गेम थी रसूलुल्लाह की, कि ये कोई जो है वो इस्लाम छोड़ के जाए नहीं, और क्योंकि जो छोड़ेगा उसको मालूम है कि ये तो फेक प्रॉफिट है, ये इस्लाम कोई सच्चा नहीं है। उसको मालूम मालूम करने के बाद तो वो निकलेगा, और निकलेगा तो जाहिर सी बात है वो हाँ, दूसरों को भी बताएगा। इस वजह से रसूलुल्लाह ने तुम्हारे ये कहा था कि जो इस्लाम छोड़ दे उनको कत्ल कर दो। एंड हाँ, दिस इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब जी रसूलुल्लाह भाई की अब्दुल, चाल थी ये। बिल्कुल चालती। नहीं मतलब मैं सोच रहा हूँ, कोई एक बंदा इतना पागल था, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है, मैं पूछूं? पूछो हेलो। हाँ, तो तुम कहते हो पूछो। रसूलुल्लाह इतने पागल थे, पूछ रहा हूँ ना, तुम बोलते हो वो हाइपर एक्टिव थे, सेक्स के लिए पागल थे और बहुत हम्म कुछ। इतना सब, इतना फालतू बंदा था, तो फिर उसका दिमाग इतना चला कैसे, मतलब ये कुरान लिख दिया, भाई, ऐसे हदीस उठा भाई दिया। सेक्सुअल हाइपर एक्टिव बंदा क्या दिमाग दिमाग वाला नहीं हो सकता क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन इस एक कदर हो जालिम सकता है बंदा क्या जो। क्या अकल वाला नहीं हो सकता? हाँ हो क्या सकता है, मैं सवाल कर एग्री रहे हो करता हूँ, यार? लेकिन एग्जैक्टली exactly. मेरा सवाल ये है कि उसने इतना परफेक्टली कोई एक चीज कैसे किया और पूरा अरब नहीं कहाँ, पकड़ कौन पाया बोला उसको। परफेक्ट है? भाई किसने बोला परफेक्ट है? अभी हर तुम्हारे कोई पहले जो बोलता है एक परफेक्ट आया है। था, एक मिनट। नहीं नहीं, हर कोई नहीं बोलता, नहीं सिर्फ मेरा बात मुसलमान नहीं, बोलते हैं। नहीं मेरा बात नहीं, मैं अब्दुल, तो बोल रहा हूँ अनपरफेक्ट है, अब्दुल, लेकिन सभी एक मुसलमान मिनट। बोलते हैं। तुम्हारे वहां पे थोड़ा लैग है। ओके, पहले अच्छे से सुन लो, इसका जवाब ओके। मैं देता हूँ। सबसे पहली बात, हर कोई नहीं बोलता है, मुसलमान बोलते हैं।
के परफेक्ट है। दूसरी चीज, जो परफेक्ट बोल रहे हैं उसमें से 95% लोगों ने कभी कुरान माने के साथ कभी उन्होंने कंप्लीट पढ़ा ही नहीं, उसके बावजूद वो उसको परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो अंधविश्वासी है, दिमागी अपंग है। आप जब कोई चीज को आपने पढ़े ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, तो आप उसके परफेक्ट होने का दावा कैसे कर सकते हैं? हाँ, आपने अगर उसको पूरा पढ़ा समझा उसके बाद दावा करे तो समझ में भी आता। तो तुम जो कह रहे हो कि सब कहते हैं, सबसे पहली बात तो सिर्फ मुसलमान कहते हैं, और वो मुसलमान जो 90% मुसलमान जो है उन्होंने कुरान को मानने के साथ कभी पढ़ा ही नहीं है। ये तो उनका अंधविश्वास, ये तो उनकी दिमागी अपंगता कहती है कि परफेक्ट है मेरे भाई। जब आप खुद 1.9 पढ़ोगे तो आपको बिलियन मुस्लिम हैं। इतना जी ज्यादा जी मुस्लिम है, किसी को मतलब ये शक नहीं होता है क्या? इतना ज्यादा 1.9 बिलियन मुस्लिम। तुमको हुआ था क्या? तुम्हें तुम्हें सुन के मेरा दिमाग में मतलब ऐसा आया एग्जैक्टली और मैं सुन बहुत के हुआ डिस्टर्ब हो ना गया। उसके। अब्दुल आजाद, उसके पहले तो तुम इसको 100% करेक्ट ही मानते थे। बिल्कुल मानता था। एग्जैक्टली जो तुम्हारा हाल है वही बाकियों का भी हाल है। उन्होंने भी पढ़ा नहीं है, उन्होंने भी समझा नहीं है। वो तो बचपन से जो डाला गया है वो उस हिसाब से, वो मैंने जवाब तो दे दिया, वो अंधविश्वास और दिमागी अपंगता में वो कहते हैं कि ये परफेक्ट है। उन्होंने पढ़ा थोड़ी ना है, तुमने भी नहीं पढ़ा था, तुम भी इसको परफेक्ट मान रहे थे। उसी तरीके से बाकियों का भी हाल है। तो भाई किसी के परफेक्ट बोलने के दावे से वो चीज परफेक्ट नहीं हो जाती, उसको परखा जाएगा, उसको जांचा जाएगा, और उसके बाद उसको कहा जाएगा कि ये परफेक्ट है क्या नहीं है। समझे मेरे भाई? हाँ, मैं समझ गया। तो ये सवाल भी आपका तीसरा भी क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर हो गया। ओके, चौथा क्या है? चौथा सवाल जो है वो किसी मोरालिटी पर नहीं है, लेकिन वो पूछूं या नहीं पूछूं पता नहीं। उस बिंदास पूछो, वजाइनल इस्लाम से रिलेटेड है, बिंदास पूछो। अगर अगर वो पूछ लिया तो फिर पांचवा नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन पांचवा फाइनल है, इसीलिए पूछ नहीं रहा हूँ। तो वो पूछूं पांचवा या पूछ फिर लो फिर, चौथा अगर पूछ? चौथा नहीं पूछना है तो लास्ट वाला पूछ लो, क्योंकि आपने 4 बोला था, 3 हो गए, हाँ, चौथा इसीलिए मैं बाकी सोच है। रहा हूँ। अब पांचवा हो गया, मतलब 5 हो गया अब, इसीलिए सोच रहा हूँ 5 पूछ सकता हूँ क्या? भाई जल्दी बोलो। हाँ, तो एक हदीस बोला था ना तुमने, वो किसी बच्चे से स्पर्म से, और उसका मैंने नोट डाउन करके नहीं रखा। और हम्म। वजाइनल क्या बोला था? हाँ, वजाइनल याद नहीं आ रहा। हाँ, वजाइना वो से, हदीस बता वजाइना का सकते हो? पानी जो है वो येलो होता है, येलोइश, थिन एंड येलो। हाँ, बिल्कुल। हम्म। उसके साथ बच्चे तो का क्या मतलब? जो पहले हाँ हाँ निकलेगा बच्चा उसके जैसा दिखेगा। हाँ, क्या तुम ये एग्जैक्ट पढ़ सकते हो क्या? पढ़ के सुना सकते हो? मतलब हदीस एग्जैक्ट चाहिए मीनिंग तुमको? मीनिंग क्या लिखा हुआ है? हाँ। पढ़ देता हूँ तुम्हारे सामने अभी। एसामीज होगा तो अच्छा होगा। एसामीज निकाल सकते हो क्या, या फिर बंगाली या फिर तमिल? किसमें? तमिल, नहीं, एसामीज, आसामीज। बंगाली। एक मिनट देखता हूँ मैं, बांग्ला है क्या चेक करता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है। बंगाली निकाल दो, मुझे अच्छे से आता है। कौन सी हदीस है सही? ये औरत का पानी हाँ हाँ, नंबर हिंदी बताओ, पीला देखता होता हूँ है, और बांग्ला में। जिसका पानी पहले निकलेगा वो बच्चा उसके जैसा दिखेगा। नंबर बताओ तो मैं देखता हूँ बांग्ला में मिलता है क्या। हाँ, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको, मैं खुद उसको निकालता हूँ। हाँ, सही मुस्लिम की 311। नहीं है, बांग्ला में नहीं है ये, उर्दू और इंग्लिश आ सकता है। अच्छा, तो हिंदी में है क्या? निकाल दो। हिंदी हिंदी आ में नहीं, सकता है क्या? उर्दू और इंग्लिश। उर्दू चाहिए मैं तो मैं हिंदी पढ़ के तुमको दिखा सकता मैं हूँ। हिंदी में दे देता हूँ ना। बुखारी की या मुस्लिम की? ठीक, मुस्लिम। मुस्लिम की 311 ना। हाँ, हाँ, रुको। सही मुस्लिम 311। हम्म, यार मीनवाइल दोस्तों, क्या हाल चाल? आज देखो फुल मेहनत हो रही है इससे पहले। अच्छा, ये एक हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि जो यंग लड़के हैं वो हमारी स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। इसके पहले वाला जो लड़का आया था राशिद, वो भी यंग था एकदम, कॉलेज में वो भी पढ़ रहा था। उसका 2-3 दिन से वो भी कंटिन्यूअसली देखे जा रहा है, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अब्दुल जो है ये भी यंग है काफी,
थोड़ा आने के टाइम पे भड़क गया था, ठीक है, लेकिन हमारा काम है ये लोगों को हकीकत बताना और उसके बाद वो खुद फैसला ले। तो यंग लोग जो है आ रहे हैं, समझ रहे हैं और इस्लाम को छोड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई का देखिए, आज मैंने अभी वो बाकी का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, तो इस्लाम छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल साहिल भाई, बिल्कुल अभी का जो टाइम है कंप्लीटली इस्लाम मानना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सवाल उठता है। ये लो बिल्कुल, लो भाई हिंदी में आ गई, कतादा नीचे से करो। हाँ करता हूँ। रिवायत हाँ, यहाँ से पढ़ो, हजरत यहाँ से पढ़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ो। नहीं थोड़ा ऊपर करो अमित। हाँ ये रहा ना। हाँ, नबी करीम से, यहाँ से पढ़ो, नबी करीम से नबी पकड़ भाई। हाईलाइट किया अकरम है ना, वो से पढ़ भाई। एक औरत के बारे में पूछा जो नींद में वही चीज देखती है जो मर्द देखता है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जब औरत ये चीज देखे तो गुस्ल करे। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलेमा ने फरमाया मैं इस बात पर शर्मा गई। कौन शर्मा गई? उम्मे आप सलमा। उम्मे बोली शर्मा जो क्या? ये सवाल कर रही थी। अच्छा होता है। नबी अकरम ने फरमाया हाँ। फिर मुशाबिहत मुशाबियत। हम्म। कैसे पैदा होती है? मर्द का पानी गाढ़ा सफेद होता है और औरत का पानी पतला और ये क्या है? जर्द होता है, मुझे येलो, इसके हिंदी में- अच्छा जर्द येलो होता येलो है। जर्द होता है, येलो। उन दोनों में से जिसके हिस्से को गलबा मिल गलबा मिल जाए जाए। या सबकत ले जाए, सबकत ले जाए तो उसी से बच्चे की मुशाबिहत होती है। मुशाबिहत होती है। हाँ भाई, तो मतलब इसमें यह लिखा है मर्द का जो स्पर्म होता है उसमें एक्स और वाई होता है और औरत का जो होता है उसमें किधर एक्स एक्स है? होता है। ए भाई मर्द का भाई स्पर्म भाई में भाई, 2 डीएनए। अब्दुल अब्दुल हेलो अब्दुल हेलो। अब्दुल, एक मिनट। हाँ हाँ ओके, यहाँ पे कोई एक्स वाई की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक है? नहीं हो रही है, लेकिन सबसे मैंने पहले बात। ऐसा ही एक सवाल पूछा। सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूँ अभी, हम्म बाद में बोल लेना, ठीक है? मैंने जो साइंस पढ़ाती है, मेरा एक आंटी है, उनसे पूछा था ये क्या फंडा है, हम्म मतलब उन्होंने बोला, ऐसा बोला मुझे। मैंने ये हम्म कुरान का कोई हदीस वादिस नहीं बोला। उन्होंने बोला हम्म मर्द का जो स्पर्म होता है उसमें एक्स और वाई होता है और औरत में हम्म। और एक्स और एक्स होता है। अगर मर्द के नहीं, वो स्पर्म किस से में होता और है? अगर वाई स्पर्म में होता है और अरे औरत का भाई, किस में होता है? स्पर्म में होता है ना, और औरत का किस में होता हाँ है? पता नहीं, एग मैं में साइंस होता नहीं है, पढ़ रहा हूँ, मैं आज ना से पढ़ा के। हूँ। अच्छा सुन, मैं तुझे तुझे नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि जब आप करते हो, ठीक है, तो हाँ ल्यूब्रिकेशन के लिए फीमेल में से एक लिक्विड जनरेट होता है, हाँ ठीक है? उसमें कोई एग वेग नहीं होता है। जो ल्यूब्रिकेशन के लिए जो लिक्विड जनरेट अंदर वो जो ये होता है, बनता है, उसमें एग वेग नहीं होता है कोई। एग अगर कोई निकल भी रहा है तो वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है, वो नीचे नहीं आता है। हाँ ओके, तो वो जो पानी जो निकल रहा है वो सिर्फ ल्यूब्रिकेशन के लिए है, उसका फर्टिलाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। उस पानी में कोई एक्स एक्स कोई क्रोमोसोम नहीं है उसमें। आप जो एक्स वाई एक्स एक्स कर रहे हो, ये तो स्पर्म और जो तुम्हारा एग है, वो जब जाइगोट बनते हैं तो यहाँ से एक्स वाई मिलेगा, या मेल में से या तो एक्स मिलेगा या तो वाई मिलेगा, और फीमेल में तो सिर्फ एक्स ही होता है। तो अगर मेल से भी एक्स मिला और फीमेल से भी एक्स मिला तो लड़की होगी। अगर मेल से वाई मिला और लड़की का तो ऑलरेडी, तो लड़का होता है। तो उस ल्यूब्रिकेटिंग जो लिक्विड होता है,
उसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता मेरे भाई। ये आपके रसूलुल्लाह को ये चीज, पहली बात तो क्रोमोसोम तो सपने में भी कभी रसूलुल्लाह को नहीं आया रहेगा कि क्रोमोसोम भी होता है। लेकिन तू जो लेके आ रहा है उसमें भी अगर उसको कंसीडर करो तो फीमेल के लिक्विड में कोई क्रोमोसोम नहीं होता है। और दूसरा, यहाँ पे लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है, उनके किसके ऊपर जाएगा उसकी बात हो रही है। वो कह रहे कि पानी पहले जिसका निकला बच्चा जो है उसकी शक्ल का होगा। यानी साइंस की पूरी अम्मा डैडी एक कर दी तुम्हारे रसूल ने। अच्छा पानी ठीक पहले है, मुझे निकलने मैं नहीं साइंस निकलने नहीं से पढ़ा। कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, रुको। ये इसमें मैं छेड़ना नहीं चाहता था। मैं साइंस नहीं पढ़ा हूँ, मैं आर्ट्स में हूँ, ठीक है। ये मेरा सवाल नहीं था, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, मुझे कंफर्मेशन करना पड़ेगा, मैं चेक करूँगा। लेकिन नहीं, मेरा इसमें ये डाउट सवाल क्या नहीं है? था। आपने ओके, नहीं था आपने लेकिन बता दिया। आपको बोल दिया है। हाँ, बोल दिया है, लेकिन मैं फिर भी चेक करूँगा। मैं ऐसे नहीं अच्छा मानता, एक आपका तुमने लास्ट बोला था। सवाल और उसके बाद आप इस्लाम साहिल छोड़ेंगे। साहिल, 1 मिनट देना खाली। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, औरत का पानी गलबा पा जाएगा तो क्या लड़की के अपनी जो बच्चा होगा वो माँ पे जाएगा? अरे भाई, मुझे नहीं पता, मैंने बोला ना मैं चेक करूँगा। नहीं, आपके प्लीज़ आप रसूल मुझे अल्लाह जो ऐसा बोल रहे सवाल हैं वो तो ये बोल रहे हैं ना कि अगर औरत का नहीं, पानी एक पहले बार निकला तो माँ पे जाएगा और मर्द का उसको पानी पहले साइंस के निकला तो बारे बाप पे में जाएगा। नहीं मालूम है अमित, उसको साइंस के बारे में, इस बारे में नहीं मालूम है। उसको चेक करना है, वो अरे मैं चेक कर आर्ट्स लेगा। स्ट्रीम में हूँ, मैं चलो कर आर्ट्स लेना। स्ट्रीम में हूँ, मैं बोल चुका हूँ। अमित भाई, मैं ओके, आर्ट्स स्ट्रीम में हूँ, मैं बोल ओके ओके, लास्ट सवाल ले लो। लास्ट सवाल और हाँ, फिर आप इस्लाम छोड़े। लास्ट सवाल ये है, इस्लाम नहीं है तो क्या, और अल्लाह नहीं है तो कौन? मैं किसको मानूं? ओके, ये जो लास्ट सवाल आपका है, ये मैं आपको तब जवाब दूंगा जब आप इस्लाम छोड़ दोगे, क्योंकि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में अगर ऑलरेडी आग लगी हुई है, अब्दुल आजाद, अगर आपके घर में आग हाँ। लगी हुई है, ठीक है, और आपके घर में अगर शेर है, तो आप क्या करेंगे? क्या? आपके घर में आग लगी हुई है और उसमें शेर भी है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं निकल के आ जाऊंगा, और अगर चाहो तो एग्जैक्ट पानी से, अगर कॉल करके पानी पानी डलवा के, अगर पानी घर से में भी से आग डालने के लिए आपको बुझा दे। बाहर तो निकलना पड़ेगा। बिल्कुल निकलना पड़ेगा, लेकिन निकाल के मैं कॉल करूंगा ना एग्जैक्ट फायर विकेट को। हाँ, लेकिन पहले आप निकलोगे ना, बिल्कुल। सबसे पहले आपको निकलना पड़ेगा। तो ये जो अभी आपका अभी वाला सवाल है, ये तो मैं तब आपको जवाब दूंगा जब आप निकल जाएंगे, क्योंकि इसका इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है, इस्लाम के सही या गलत होने से। आपके जो 3 सवाल थे उसका मैंने आपको मुदल्लल जवाब दिया। अब आप इस्लाम से निकलो, उसके बाद आपके चौथे सवाल का जो आखिरी सवाल है उसका मैं आपको कन्विंसिंग आंसर दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना। ऐसा तो नहीं होता, मुझे ये क्या सवाल नहीं का होता? जवाब आप दे दोगे अभी, और मैं अभी भाई निकल जाऊंगा। धोखेबाजी कर दिया ना। अरे भाई, आपने धोखेबाजी अभी कर देखो, दिया, मैंने बोला था 4 सवाल पूछूंगा। एक मिनट, अभी एक एक मिनट। कैसा एग्जाम्पल 4 हुआ, सवाल आप शेर और इस्लाम घर से, में आग। एक मिनट आजाद अब्दुल, 4 सवाल आपके इस्लाम के ऊपर होने चाहिए ना, हाँ बिल्कुल। है ना? तो ये सवाल इस्लाम से इसका कुछ लेना देना नहीं है ना मेरे भाई। थोड़ा सोच देख, अभी अरे तक तूने इस्लाम अच्छे से छोड़ बात रहा की। हूँ ना सुन भाई, सुन, इस्लाम छोड़ रहा हूँ ना, तो इस्लाम से लेना देना है ना इसका सवाल पहले का। नहीं नहीं लेना देना है, इस्लाम से लेना देना नहीं है इसका। इसका सवाल इस्लाम को छोड़, क्योंकि इस्लाम तो अभी गलत साबित हो गया है। एक बात बता, एक बात बता मेरे को भाई, मुझे पता नहीं तेरे को हाँ, उस दिन ये मिसाल दिया था या नहीं दिया था, तेरे को एक मिसाल दी वो समझ में नहीं आया, फिर से देता हूँ। तेरे को अगर रूह अफ़ज़ा के गिलास में 2 मिसाल कतरा मिसाल पेशाब डाल के तू, नहीं, मिसाल मतलब क्या है? मिसाल एग्जाम्पल मतलब क्या है? अच्छा, एग्जाम्पल, अच्छा बोल। एग्जाम्पल ओके, मैं आपको अगर रूह अफ़ज़ा के गिलास में 2 कतरा या 10 कतरा पेशाब डाल के दूं, आप पियोगे? और रूह अफ़ज़ा क्या है? शरबत। शरबत, नींबू पानी में। शरबत के गिलास में नींबू पानी ले लो, शरबत ले लो, दूध ले लो, जो भी आपका फेवरेट ड्रिंक है, उसमें अगर मैं 5-6 कतरे पेशाब के डाल के दूं तो पियोगे? मुझे कैसे पता चलेगा आपने पेशाब के कतरे डाल के दिया है या फिर अभी नहीं दिया है? बताया ना अगर तेरे को,
अभी तेको तेरे सामने बताया ना कि अगर इस्लाम मुझे पता चल गया है तो मैं नहीं तो अभी पीऊंगा। तेरे को बता एग्जैक्टली तो अभी तेरे को मैंने नाइट रेड के ऊपर बताया, उसके बाद तेरा जो वो जो टॉर्चर किया था उसके ऊपर बताया, उसके बाद तुझे ये जो ये वाली हदीस थी इसके ऊपर बताया, तो तेरे को बता दिया ना कि इसमें पेशाब के कतरे है और तू खुद उसको हाँ अग्री भी किया। तो हाँ जब तुझे पेशाब अपना रूह अफ़ज़ा में या नींबू पानी में या दूध में अगर मिला के दे दिया जाए और वो साबित भी हो जाए तो तू पिएगा क्या? नहीं नहीं ना। तो भाई इस्लाम में जब गलती साबित कर दी गई है तो नहीं, मैं वो वो गलत पेशाब है। का कतरा फेंकूंगा भी नहीं। मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगा, ठीक है? अगर अगर तुमने बता दिया ऐसा, मैं उसे फेंकूंगा भी नहीं, वो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। अबे यार पिएगा इस्लाम नहीं ना लेकिन इस्लाम यार तुम्हारे नबी कम को ऑन बिल्कुल वापस नहीं दे अब्दुल। दे। हाँ दे ठीक दे है, अभी वापिस, मैं नबी को इस्लाम में वापस दे हूँ, दे, लेकिन तेरे इस्लाम नबी को वापस दे देना इस्लाम। मालूम चल गया नबी को अरे वापस कुरान के दे अंदर दे। लिखा हुआ है। अभी मैं बोलूं? बोल बोलो। हेलो, हाँ, तो बोल। मैं हाँ ये बोल रहा हूँ, आपने जो बोला इससे मैं इस्लाम प्रैक्टिस करना छोड़ दूंगा, मतलब नमाज वमाज नहीं पढ़ूंगा, नहीं नहीं लेकिन ऐसा इस्लाम नहीं नहीं होता छोड़ूंगा। ऐसा अगर नहीं होता। भाई, हाँ नहीं बिल्कुल ऐसा ऐसा होता है। नहीं होता अब्दुल आजाद। हाँ, मतलब जो तुमको एग्जाम्पल मालूम आपने है कि दिया। इसमें अब्दुल 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 हाँ आपको मालूम है कि इसमें गंदगी है, ये एक जालिम नबी है और इससे कुरान भी गलत साबित हो बिल्कुल। गया, मैं उसको रहमत लिल आलमीन कह रहा है। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो भाई ये तो जिद है और ये पागलपंती है। नहीं, ये जिद नहीं है, ये पागलपंती नहीं है। अगर तुमने मेरा आखिरी जवाब नहीं दिया तो ये पागलपंती है। नहीं मेरा बात कंप्लीट सॉरी, करने दो। मेरे को नहीं देना नहीं, है, मेरा बात। नहीं मेरे को नहीं देना है, निकल जा। अच्छा सही, नहीं मैं देना दे है देता तुझे। हूँ इसका लास्ट सवाल का एक मैं जवाब नहीं देता हूँ। नहीं नहीं सुनो तो मैं यार। निकाल दिया, दे दो, मैं इसको निकाल हाँ दिया। भाई, आपने भी खाना खाया हुआ है, आपकी थाली के अंदर में जूठा लगा हुआ है, पहले थाली साफ करोगे कि उसी में दूसरा खाना खाओगे? जाके यार इस्लाम छोड़ो, थोड़ा थाली वाली साफ करो, उसके बाद में आना वापिस खाना लेने के लिए। हो गया इसको तो बात सवाल, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता कि यस तुम जब ये सब मान रहे हो कि इसमें ये गलत है और बोले नहीं ये चौथे का नहीं दोगे, उसका इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। तुमको इस्लाम गलत साबित कर दिया, तुम उससे बाहर निकलो पहले। वो सवाल के जवाब का सेंस बनता ही नहीं, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आप इस्लाम से बाहर निकलो, मैं आपको जवाब देने के लिए उस पर रेडी हूँ, वरना जवाब देके कोई भी सेंस नहीं बनता। मतलब तुम यहाँ पे खाली जो है वो मानोगे भी और उसके बाद बोलोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, तो तुमको तुम्हारा इस्लाम मुबारक। हमारा काम था तुमको इस्लाम बताने का और तुम इस्लाम को सही साबित नहीं कर पाए, बस दैट्स इट। नहीं नहीं तुमको छोड़ना है मत छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। रहो गटर में, घूमे रहो, लिडो उसमें। बिल्कुल। हाँ, घूमे लिड़ने का अगर तुमको शौक है तो लिडो, हमको क्या मैं करना आ है। गई खैर, वापस। क्या कह रहा है, नहीं छोड़ूंगा? नहीं वो बोलता है नहीं चौथे बोला। का सवाल दो फिर छोड़ो। चौथे का सवाल का जवाब देंगे तो उसमें फिर और 100 सवाल करेगा। और अच्छा। चौथा सवाल जो है वो इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं कि इस्लाम नहीं तो फिर क्या। ये इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है इसका। दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि मेरे समुदाय विशेष 2025 में भी सुधर पाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।